हेलो एवरीवन। तो जीके सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 5। और इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं और 45 क्लासेस का हमारा टारगेट है। तो कोशिश करना 45 डेज ही लेना 45 क्लासेस को करने के लिए, क्योंकि इसके बाद आपका यह है कि टाइम रिवीजन करने के लिए काफ़ी टाइम आपको मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी आप 45 क्लासेस को कवर करोगे, ख़त्म करोगे, इतना टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 20 आपकी अपडेटेड क्लासेस भी रहेंगी जो आपको और करनी है। तो टोटल आपका 65 क्लासेस है। क्लास नंबर 4 तक हम क्या कर चुके हैं, जैसे मिड हिस्ट्री हमने टॉपिक वाइज लिया और अगले 6 या 7 क्लासेस तक आपका मिड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद एंशिएंट और फिर हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो मिड हिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था क्लास नंबर 1 में हमने मुस्लिम अटैक से स्टार्ट किया था। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी और उसके बाद जो है बाबर, हुमायूं, अकबर तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो क्लास नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और नेक्स्ट क्लास में मराठा, फिर अब विजयनगर, बहमनी और फिर हमारा मिड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एंशियंट स्टार्ट हो जाएगा मगध से। तो यहाँ तक हमने मिड हिस्ट्री में कवर कर लिया है। स्टैटिक की बात करें तो टेम्पल हम कर चुके हैं, क्योंकि टेम्पल से क्वेश्चन आया था। टेम्पल के अलावा हमने निकनेम कर लिया है। उसके बाद फॉल्क डांस हम कर चुके हैं क्लास नंबर 4 तक। और आज हम स्टार्ट करेंगे डांसर्स को। और 6 फेलियर क्लास में आपका डांसर भी कवर हो जाएगा और 7th क्लास में आपका इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएगा। और उसके बाद सेंसस इस टाइप से। करंट में आपका अपॉइंटमेंट हो गया, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हो गया। और आगे हमारा रैंक, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रैंक को। और कुछ अवार्ड भी हम ऑलरेडी कवर चुके हैं, नोबेल प्राइज, रैंक, ये चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करना डेली जो है टारगेट को कंप्लीट करने की। तो इससे पहले क्लास नंबर 4 तक हम अपर तक कर चुके हैं। क्लास नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे जहांगीर। देखिए जहांगीर जो है उनका रियल नाम क्या था, सलीम। तो सलीम नाम जो है अकबर ने जहांगीर का जो है वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा हुआ था। माता का नाम अगर बात करें तो जोधाबाई यानी मरियम उद जमानी के टाइटल उन्हें अकबर ने दिया था। 1605 से 1627 यानी 22 साल जो है रूल किया किसने, जहांगीर ने। पत्नी जो है 3 पत्नियां थी जहांगीर की। अकबर की भी 3 पत्नियां थी, कौन कौन थी? अकबर की थी जोधाबाई जिसका रियल नाम हरकाबाई था, और रुकैया बेगम और सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है वो किसकी वाइफ थी? वो थी बैरम खां की। तो बाद में उन्हें रानी का टाइटल मिले, इसलिए जो है अकबर ने कागजी तौर पर उनसे विवाह किया था। सेम चीज़ आप जहांगीर है, जहांगीर की भी 3 पत्नियां हैं, मानबाई, जगत गोसाई और महरुनिसा, यानी जिनका नूर जहाँ या नूरे महल का टाइटल जहांगीर ने दिया था। नशा पे प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, लेकिन खुद ये बहुत ज़्यादा नशा करता था, लेकिन कुछ त्योहारों पे या वहाँ पे छूट दिया हुआ था। अगर जहांगीर के बेटे की बात करें, जहांगीर के टोटल कितने बेटे थे? जहांगीर के टोटल जो है 5 बेटे। कौन कौन से? जहांगीर के 5 बेटों का नाम, खुर्रम हो गया, ठीक है, खुर्रम हो गया, परवेज, खुर्रम हो गया, परवेज हो गया, जहांदारा, जहांदारा हो गया। इसके बाद शहरयार हो गया, शहरयार, और खुसरो। तो सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? खुसरो। तो जागीर के टोटल 5 बेटे थे। पांचों में जो है जो सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, उसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर लिया था। और उसका खुसरो का साथ दिया था किसने? मान सिंह ने। तो मान सिंह को जागीर ने उसके उनके पद से हटा दिया था। और साथ गुट दिया था सिखों के 5वें गुरु यानी अर्जुन देव ने। तो अर्जुन देव जी को जो है जागीर ने फांसी की सजा दे दी थी। दूसरे बेटे का नाम जो है खुर्रम। खुर्रम जो है भारत अभियान यानी दक्षिण अभियान के लिए, दक्षिण भारत अभियान के लिए उन्हें भेजा गया था और उन्हें मलिक अंबर को हराया था। तो मलिक अंबर जो है पावरफुल रूलर थे उस टाइम पे, उन्हें हराया था। तो उसी इसीलिए उन्हें जो है शाहजहाँ का टाइटल फिर दिया गया। ठीक है, जागीर किस लिए फेमस है? जागीर न्याय के लिए फेमस है, माने जाते हैं न्याय के लिए। तो उन्होंने न्याय की जंजीर एक बनाई थी। न्याय की जंजीर मतलब यह है कि ये महल है और महल से महल तक जो है एक जंजीर आती थी, वहाँ पे घंटी लगी हुई थी, ताकि किसी को अगर मदद चाहिए तो वो जंजीर को यहाँ पे हिलाता था तो घंटी यहाँ पे बजती थी। तो इससे ये पता चल जाता था कि राजा को कि कोई ना कोई जो है मदद चाहिए। तो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस माने जाते हैं जागीर। 1611 में इनका विवाह होता है किससे? महरुनिशा, यानी जिन्हें टाइटल दिया था नूरजहाँ या नूरे महल का। महरुनिशा के बारे में अगर थोड़ा हम बात करें तो महरुनिशा जिनका नाम दिया था नूरे जहाँ या नूर महल का। और सेवा जो है ये जब सलीमा बेगम की सेवा के लिए इन्हें बुलाया गया था, और वहीं पे सबसे पहले महरुनिशा को देखा था जागीर ने नवरोज जब त्योहार फेस्टिवल पे। पति का नाम महरुनिशा विधवा थी किसकी? अली कुली बेग की, जिनको शेर अफ़गान टाइटल मिला हुआ था शेर को मारने के कारण। और बेटी थी से अली कुली बेग, और जो महरुनिशा की जो बेटी थी उनका नाम था लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह बाद में जहांगीर के पुत्र यानी शहरयार से होता है। और माता का नाम था असमत बेगम।
नूरजहाँ की माता का नाम असमत बेगम, जो इत्र बनाती थी, ठीक है, जो क्या करती थी, इत्र बनाने का काम। और पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है, पिता का नाम जो है मेहरुनिशा के मिर्जा ग्यास बेग, जिन्हें इदमाद उद दौला का टाइटल यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये था नूरजहाँ के बारे में, मेहरुनिशा के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है। इसके बाद अगर बात करें जागीर के बारे में, तो इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या क्या है, ये रहा। जागीर की डेथ कब हुई, 1627 में डेथ होती है, 1627 में, कहाँ पे, लाहौर में। और जागीर जो है पेंटिंग चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, यानी चित्रकला में इनका रुचि बहुत ज़्यादा था। ऐसा माना जाता है जैसे एक पेंटिंग है, तो पेंटिंग में अगर 3-4 चित्रकारों ने बनाए तो जागीर पेंटिंग को देख के ही बता देता था कि कौन सा वाला पार्ट जो है किस चित्रकार ने, यानी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इनका रुचि था। इसलिए इनके काल को, यानी जागीर के शासन काल को जो है वो गोल्डन पीरियड बोला जाता है पेंटिंग का, यानी चित्रकला का स्वर्णकाल। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसी तरह जो है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके टाइम, जहांगीर के टाइम पे ही सबसे पहले अंग्रेज आए थे, जिसमें कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है, एडवर्ड टेरी थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस थे, हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, उनमें एडवर्ड टेरी थे, एडवर्ड टेरी, ठीक है, सर टॉमस रो थे, सर टॉमस रो, और एक और अंग्रेज थे फिंच। तो जागीर के टाइम पे सबसे पहले अंग्रेज आए थे, उनमें कैप्टन हॉकिंस जो है पहले थे। जागीर की एक बुक है तुझो के जागिरी, ठीक है, तुझो के जागिरी, इनकी आत्मकथा। और मोतीबन खां को जो है, मोतीबिन खां को जो है ये बुक पूरी करने का श्रेय जाता है, ठीक है, मोतीबिन खां को। ये बुक थोड़ा नाम में हो सकता है गड़बड़, लेकिन ये वो चीज़। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन रह जाता है टॉपिक वाइज, तो वो आपका पीवाईक्यू फॉर्म में, यानी प्रीवियस वाले में कवर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है वो भी आपको करना है टॉपिक वाइज। जैसे आपका मिड खत्म होता है तो मिड की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और जो लेटेस्ट 2022 या 2023 तक के एग्जाम में, यानी स्टेनो एग्जाम तक जो भी आए होंगे, तो वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो सभी चीज़ें कवर हो जाएगा। बस ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ टॉपिक वाइज में छूट जाएगा वो वहाँ पे पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। तो जागीर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन आएगा 1605 से 1627 तक रूल किया था जागीर ने। सलीम नाम पड़ा था, सलीम चिश्ती के नाम पे। जोधाबाई माता का नाम, और मरियम उन जमानी का टाइटल उन्हें दिया गया था। जागीर तीन पत्नियां थी, मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुनिशा। मेहरुनिशा यानी जिनको जागीर ने नूर जहाँ या नूर महल, नूर का मतलब होता है चमक, बहुत ज़्यादा चमक चेहरे पे, तो उसके लिए इन्होंने नशा पर प्रतिबंध लगाया था। पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके बड़े बेटे खुसरो ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, तो बेटे को इन्होंने कैद करवा दिया था, और उनको साथ दिया था मान सिंह को, उन्होंने पद से हटा दिया, और अर्जुन देव ने मदद की थी तो उनको फांसी की सजा दे दी। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। मेहरुनिसा के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नूरे जहाँ या नूरे महल उनको टाइटल दिया गया था, और सलीमा बेगम की सेवा में जब वो आई थी तभी जो है जहांगीर ने सबसे पहले उन्हें देखा था नवरोज त्योहार पे। इनका ये विधवा थी किसकी, अली कुली बेग की, और जिन्हें शेर अफगान का टाइटल मिला हुआ था। लाडली बेगम अली कुली बेग और मेहरुनिसा की बेटी थी, जिसका विवाह जो है जागीर के पुत्र शहरयार से हुआ है। इनकी माता का नाम असमत बेगम, जो इत्र बनाने का काम करती है, और पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग, जिन्हें इमाद उद दौला का टाइटल जागीर ने दिया हुआ था। इसके बाद 1611 में नूरजहाँ यानी मेहरुनिसा से विवाह होता है। न्याय के लिए फेमस थे जागीर, तो इन्होंने न्याय की जंजीर लगाई थी, ताकि किसी को मदद चाहिए तो वो जंजीर में घंटी बनी हुई थी, सोने की जंजीर थी, तो उससे पता चल जाता था जागीर को, किसी को मदद, तो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, ठीक है। इसके बाद जागीर की बात करें तो इनकी डेथ होती है लाहौर में, 1627 में इनकी डेथ हो जाती है लाहौर में, और इनको दफनाया जाता है लाहौर में ही इन्हें दफनाया जाता है, ठीक है। चित्रकला का काल जो है इनका गोल्डन पीरियड बोला जाता है जागीर के काल को, क्योंकि जागीर रुचि बहुत ज़्यादा रखते थे चित्रकला में, इसलिए देख के बता देते थे कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो इसके टाइम पे अंग्रेज आए थे जागीर के टाइम पे। पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, फिंच, और जो है सर टॉमस रो। अगर जागीर की आत्मकथा का नाम है तुझो के जागिरी। अब बात करते हैं शाहजहाँ खुर्रम के बारे में। शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ ने कब से कब तक रूल किया, 1627 से 1657, यानी 30 साल रूल किया था। 30 साल रूल किया। पिता का नाम जागीर था और माता का नाम जगत गोसाई। पत्नी का नाम अर्जुन बेगम, बानो बेगम, यानी जिनको मुमताज़ भी बोला जाता है। 1612 यानी 1612 में इनका विवाह होता है मुमताज़ से, और इन्हीं के याद में उन्होंने ताजमहल बनाया था शाहजहाँ। शाहजहाँ के टोटल जो है 7 पुत्र थे, यानी इनमें 4 बेटे थे और 3 बेटियां था। बेटियों में जहांरा सबसे बड़ी थी, जिन्होंने साथ दिया था औरंगजेब का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जहांरा, रोशन आरा, और एक और नाम मैं भूल गया, लेकिन वो चीज़ बता देंगी, क्वेश्चन आया हुआ नहीं। बस 4 बेटे जो थे वो इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ के कौन थे, औरंगजेब थे, दारा सिकोता, शाह सूजा था,
और मुराद था। इनमें दारा सिकोह बहुत ज़्यादा विद्वान था और इसी को जो है उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था शाहजहाँ ने। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो औरंगजेब को जो है दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा हुआ था। शाह सूजा जो है वो बंगाल में थे और जो मुराद मुराद थे वो कहाँ पे थे, वो गुजरात साइड वहाँ पे का अभियान उन्हें मिला हुआ था। तो चारों डायरेक्शन में चारों को मिला हुआ था। सबसे पहले जो जैसे इससे पहले जागीर के टाइम पे विद्रोह किया था उनके बड़े बेटे के नाम ने यानी खुसरो ने, उसी टाइम पे उसी सेम यहाँ पे शाहजहाँ है, शाहजहाँ के ने जो है उत्तराधिकारी बना दिया था दारा सिकोह को। तो बाकी जो है बाकी लोगों ने क्या करा, विद्रोह किया। तो सबसे पहले ही जो है विद्रोह किया था कितने, तो 4 बैटल यहाँ पे टोटल मिलते हैं, वो 4 बैटल इंपॉर्टेंट है। और चारों बैटल में जो चार में से 3 बैटल में दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जीतते हैं। तो लास्ट में फाइनल में औरंगजेब जो है ना मार देते हैं किसे, दारा सिकोह को, और खुद जो है वो राजा बनता है। इसलिए हम इसके बाद पढ़ेंगे जो है औरंगजेब को। अगर चारों बैटल पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा कि जहांगीर के शासनकाल को जो है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी तरह हमें पता है कि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला या स्थापत्य कला यानी आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब को दक्षिण भारत के लिए भेजा हुआ था। क्या क्या चीज़ें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ताजमहल जो कि आगरा में। किसने बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत बार पूछा हुआ है। और डिज़ाइन तैयार किया था ईशा खां। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया और किसने डिज़ाइन तैयार किया था। इससे अलावा जो है और क्या क्या चीज़ें बनाई थी, आगरा से दिल्ली कैपिटल, इसके अलावा जो है जामा मस्जिद बनाया था, लाल किला बनाया था, मयूर सिंहासन बनाया था। मयूर सिंहासन का जो डिज़ाइन था वो मयूर के जैसा था, जैसे आप बनाओगे तो ऐसे पंख की तरह ऐसे मयूर शेप में बनाया था, इसलिए मयूर सिंहासन। इस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था जो बाद में चुरा के ले गया था। ठीक है, वो चीज़ बता देंगे बाद में चीज़ें आएंगे। तो इसके बाद जो है सीढ़ी महल बनाया था जो लाहौर में। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास और जामा मस्जिद जो है, ठीक है, आगरा का जामा मस्जिद, इस टाइप से दिल्ली का लाल किला, ये सभी चीज़ें जो है उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें बनी थी शाहजहाँ के टाइम पे, इसलिए उसे उस शाहजहाँ के काल को जो है स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बैटल की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटल। तो चारों बैटल को सीक्वेंस में आपको याद रखना है। चारों बैटल, जैसे बहादुरपुर का बैटल, धर्मट का बैटल, सामूगढ़, देवराय, शुरू के जो 3 बैटल हुए हैं वो सेम ईयर में यानी 1658 में हुए, लेकिन चौथा बैटल जो है 1659 में है। और यही रीज़न है कि पहला रूलर मुगल काल में जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन थे, औरंगजेब। जैसे 1658 में हुआ था एक बार और उसके 1 साल बाद हुआ 1659 में। कहानी क्या थी, जैसा बहादुरपुर का बैटल है, तो बहादुरपुर का जो बैटल होता है, अब सब चीज़ें जो बैटल हुए चारों बैटल वो सत्ता के लिए हुए है ना, राजा बनने के लिए। तो दारा सिकोह के बेटे और शाह सूजा के बीच होता है बहादुरपुर का बैटल। तो इसमें शाह सूजा हार जाता है। बाकी 3 बैटल जो है धर्मट हो गया, सामूगढ़ हो गया, देवराय, ये तीनों बैटल होते हैं औरंगजेब और मेन जो लीड है औरंगजेब और दारा सिकोह। औरंगजेब ने मुराद को भी अपने साथ लिया था धर्मट और सामूगढ़ के बैटल में, और दोनों बैटल में जो है दारा सिकोह हार गए थे। देवराय वाले बैटल में जो है इसमें सामूगढ़ वाले बैटल में जब वो हार गए थे तो उन्होंने मुराद को भी वहाँ से हटा दिया, यानी मुराद को भी मरवा दिया था औरंगजेब ने। तो फिर अब रह गया था 2 लोग, एक तो दारा सिकोह अभी बच गया था और औरंगजेब रह गया था। तो एक और बैटल होता है देवराई वाला, ये फाइनल बैटल होता है 1 साल। तो जब यहाँ पे सामूगढ़ वाला बैटल होता है 1658 में, आप देखोगे 1 साल का गैप 1658 में, तो यहाँ पे दारा सिकोह हार गया था। तो उसके बाद औरंगजेब ने क्या कर दिया था, राजा औरंगजेब बन गया था। तो उसके 1 साल बाद जो है फिर से दारा सिकोह ने क्या करा, अटैक किया। तो उसके देवराई वाला बैटल फिर से वहाँ पे हारा दारा सिकोह, इस बार वो हार भी गया और उसका मार भी दिया था। ठीक है, 1659 वाले बैटल में देवराय वाला। तो अब जो है औरंगजेब राजा दोबारा बना है, इसलिए यहाँ पे 2 बार राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का, एक 58 वाले सामूगढ़ में और एक देवराय वाले बैटल में। तो यही चीज़ था। अब यहाँ पे औरंगजेब राजा बन जाता है। अब औरंगजेब के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। औरंगजेब ने कब से कब तक रूल किया, 1658 से 1707 तक। जन्म कब होता है, 1618 में, इंपॉर्टेंट नहीं ना पूछता है कहाँ पे होता है, दोहात गुजरात में। ठीक है, माता का नाम मुमताज़। ठीक है, और ज़्यादातर टाइम औरंगजेब का उनकी दादी यानी नूरजहाँ के पास बीता था। पिता का नाम शाहजहाँ, और जो इनकी पत्नी का नाम था वो था दिलरास बानो बेगम। इनके लिए भी इन्होंने एक ताजमहल बनाया था, बीबी का मकबरा, जिसे बोलते हैं घटिया ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है, औरंगजेब बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। क्रूर इसलिए माना जाता है ना, तो ये किसी ऐसे नहीं कि इन्होंने हिंदू धर्म के लोग था, इन्होंने मस्जिद जैसे औरंगजेब जैसे क्या कर रहा था, मंदिर बहुत ज़्यादा मंदिर तोड़वाए थे, उसमें सोमनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, केशवनाथ का मंदिर, ये फेमस मंदिर है। मस्जिद भी यहाँ पे
तोड़वाए थे, तो मंदिर भी तोड़वाए थे और मस्जिद भी, तो दोनों के ही खिलाफ ये चल रहा था। तुलादान वाला सिस्टम खत्म किया था। तुलादान सिस्टम मतलब ये है कि जैसे एक साइड बैठा हुआ है और इसके यानी वजन के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें तोली जाती थी। तो तुलादान वाला सिस्टम झरोका मतलब जैसे आज के टाइम पे शाहरुख खान आ जाते हैं बालकनी में, तो उस टाइम पे राजा लोग भी आ जाते थे, तो वहाँ से हाथ वाथ ऐसे हाँ ठीक है प्रजा से मिलने, तो झरोका दर्शन भी जो है औरंगजेब ने खत्म कराया था। गाना यानी संगीत, खुद ये वीणा बढ़ाने का शौकीन था, लेकिन इन्होंने औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था गाने पे भी। नवरोज फेस्टिवल पे भी इन्होंने बंद करवा दिया था। जजिया टैक्स दोबारा से लगा दिया, तो जजिया टैक्स जो है अकबर ने हटा दिया था, और दोबारा से जजिया टैक्स लगाने वाला रूलर कौन है? औरंगजेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब से जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खुद ये शराब ज़्यादा पीता था। अब चार हर एक डायरेक्शन के कोई ना कोई जो है जिम्मा, जैसे ईस्ट में मीर जुमला को दिया था, बंगाल साइड शाइस्ता खान था, साउथ में 3 या 4 बार यहाँ पे बैटल हुए, साउथ में 3-4 बार जाना पड़े, जैसे पहले अगर जयसिंह को भेजा, फिर बहादुर खान को, फिर दिलेर खान को। रीजन ये है, आप इसके बाद हम मराठा पढ़ेंगे, तो साउथ में मराठा का राज चला था, तो मराठा में शिवाजी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक टाइप से बहुत ज़्यादा शिवाजी रूल कर रहे थे कहाँ पे? मराठा में, और यहाँ पे औरंगजेब, तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच ठीक नहीं बनती थी। तो आप कह सकते हो कि साउथ में जो है शिवाजी के हराने के लिए इन्होंने काफ़ी लोगों को भेजा, लेकिन सभी क्या हुए? सफल नहीं हुए। तो शिवाजी या मराठा इसके बाद पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में ये चीज़ें हैं कि उन्हें क्रूर इसलिए बोला जाता है। बाकी औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानते थे, नोट कर लेना पॉइंट, सुन्नी धर्म को मानते थे, इसलिए इन्हें जिंदा पीर एक टाइटल भी दिया गया है, जिंदा पीर। तो जिंदा पीर का टाइटल भी इन्हें मिला था। एक पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच। ठीक है, ये हम शिवाजी मराठा वाले में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी चीज़ें बता दूंगा। औरंगजेब के बीच होती है कौन सी संधि? पुरंदर वाली संधि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब के बारे में इतनी ही है, बाकी चीज़ें ये हैं कि जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन हमारा रह जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डेली टारगेट पूरा करना है, और तीनों ही सेक्शंस को साथ लेते हुए चलना है। 45 डेज के जो भी टारगेट दिया जाता है वो चीज़ें कंप्लीट करना है टारगेट के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से चलोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा भी नहीं लगेगी, और एक टाइम एक मतलब फिक्स टाइम के अंदर आप चीज़ें कवर कर लोगे। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हमने यहाँ पे चीज़ें कवर करी। बाकी चीज़ें औरंगजेब के बारे में हमारा यहाँ पे ये है कि औरंगजेब का बेटा था अकबरदित्य। औरंगजेब का बेटा था अकबरदित्य, तो उसने भी क्या कर दिया था? अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह कर दिया, तो औरंगजेब ने बहुत ही बुरी तरह इन्हें मारा। ऐसा बोला जाता है कि जैसे गरम लोहे की जो अ, लोहा, गरम लोहा जो इनके आंखों में डाला था, तो मतलब मौत बहुत ही बुरी तरह मारा था, यानी इतना ज़्यादा क्रूर था कि अपने बेटे तक को भी बहुत बुरी तरह। ठीक है, तो अकबरदित्य का साथ दिया था किसने? अकबरदित्य का साथ दिया था सिखों के नवे गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी ने, और उनको भी क्या कर दिया था? फांसी की सजा दे दी थी। तो यहाँ से जो है औरंगजेब से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ हमने कर दिया है। जो भी क्वेश्चन रह जाएगा वो PYQ वाले फॉर्म में आ जाएगा। PYQ के जैसे ही आपका मीट खत्म होता है, आपको PYQ यानी PDF फॉर्म को सॉल्व करना है, और देखना है कि जो क्वेश्चन आपका नहीं आता है या जो क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज में रह गया उसको नोट डाउन करना है। तो इससे PYQ भी हो जाएगा और हमारा टॉपिक वाइज भी हो जाएगा। PYQ आपका अपडेटेड रहेगा पूरा एग्जाम तक, आपको पूरा PYQ मिल जाएगा 2023 के एग्जाम तक। जब आपका स्टेनो का एग्जाम होता है उससे पहले के जितने भी एग्जाम हुए उनका PYQ आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपका प्रीवियस अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो कहीं ना कहीं है कि PYQ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है तो एक भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें आपका चल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। अब हम इस टॉपिक वाइज में कल हम करेंगे मराठा साम्राज्य, और उसके बाद विजयनगर, बहमनी, और फिर हमारा जो है मुगल मिड हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो मिड हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा आपको एक दिन दिया जाएगा उसका रिवीजन करने के लिए PYQ से। तो रिवीजन जैसे आप कर लोगे फिर हम एंशियंट कवर करेंगे। तो एंशियंट में हम पहले मगध स्टार्ट करेंगे, मगध, उसके बाद हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, महाजनपद हो गए, ठीक है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, वेद हो गया, जिनसे क्वेश्चन आपका मोस्टली बनता है। तो उन टॉपिक को हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, और जिनसे क्वेश्चन कम आने के चांसेस है तो उनको टाइम हम कम देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके का, जो टॉपिक हमारा रहेगा डांसर। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कुल अगर संख्या बात करें जो डांस शास्त्रीय नृत्य हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है? 8। उसमें भरतनाट्यम आता है जो सबसे पुराना आप कह सकते हो, इनमें पुराना नाम सादिर है और मंदिरों को समर्पित है ये। मोहिनीअट्टम बात करेंगे तो केरल में ये होता है और महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। कथक यूपी का, ओडिशा पता है ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु। इसके बाद सत्रिय जो है सबसे बाद वाला जो आपका रहता है, लेटेस्ट यानी जो 2000 में ऐड हुआ जो है सत्रिय 8वां। पहला है भरतनाट्यम सबसे पुराना, और सबसे बाद का सत्रिय यानी असम वाला। कथकली कहाँ का है? केरल, कथकली।
केरल जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो लगभग ये कितने हैं, फोक डांस 2500 के आसपास है। शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचम वेद कहलाता है और किसमें, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि याद रखना ऐसे क्वेश्चन। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट याद रखना भरतनाट्यम, और सबसे नया याद रखना शास्त्रीय सत्रिया जो असम का है, और कब शामिल हुआ 2000 में। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इससे पहले मैंने चीज़ें जैसे डांस फॉर्म में उसे कनेक्ट करवाया था, और बोला था कि आप खुद से भी चीज़ें कनेक्ट करके करोगे तब जाके ही जाए। जैसे मैंने डांस इन सब नामों को एक चीज़ में ऐड करा है। मैंने यहाँ पे जैसे डीएम का जी एस ऐसे करके, मुझे पता है कि मैं 2-3 बार अगर इसे पढ़ूंगा तो मुझे नाम याद आ जाएगा। डी से धनंजय होता है, एम से मीनाक्षी होता है, मीनाक्षी, के से कोमल वर्धन हो गया, ए से जो है आनंद हो गया, जी से जो है गीता हो जाएगा, और एस से जो है शांता हो गया। तो इस टाइप से मुझे चीज़ें याद होगा, जो मेरा ऑप्शन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और ऑप्शन में देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि डी से मैंने धनंजय पढ़ा था, एम से मीनाक्षी पढ़ा था, और ये भरतनाट्यम से कनेक्ट है। यही नाम नहीं है, इसके अलावा और भी नाम है जो आपको और करना है जैसे भरतनाट्यम से। अब यही चीज़ है ना कि आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है, कनेक्ट करनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना, पहला यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई, इसी में नाम आएगा मृणालिनी साराभाई, ठीक है। इसी में आपका जो है वैजयंती माला, वैजयंती माला आ जाएगा, ठीक है, वैजयंती माला। इसी में आपका रुक्मणी देवी आ जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणदई, रुक्मणी देवी। इसी में आपका सरोजा, एम सरोजा, एम सरोजा आ जाएगा। इसी में आपका पद्मनी, पद्मनी जो है प्रियदर्शनी आ जाएगा। तो यही है, ये नामों को 2-3 बार आपको पढ़ना है, 2-3 बार आप पढ़ोगे, याद करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 4 या 5 बार पढ़ के देखो, आपको खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगे। सभी नहीं होंगे नाम, लेकिन ये है कि मैक्सिमम आपको 70-80% नाम आपको याद हो जाएंगे। अगर 10 नाम है तो 7 नाम आप 4-5 बार पढ़ोगे ना तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट भी है आपको याद करना। यही याद नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, पद्मश्री, पद्म विभूषण कब दिया गया, कुछ कुछ को तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन है जिन्हें जो है सभी अवार्ड मिले हुए थे, तो इन्हीं में से कोई एक नाम पूछा हुआ था, ठीक। तो यही चीज़ है कि आपका लीला सैमसन हो गया, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह। तो ये चीज़ें आपको 2 या 3 बार करने हैं, 2 या 3 बार आप जब पढ़ोगे तो याद होगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भी आपका कनेक्ट है भरतनाट्यम से, सोनल मानसिंह भी कनेक्ट है भरतनाट्यम से। इसके अलावा रुक्मणी देवी हो गई, लीला सैमसन हो गया, मृणाली साराभाई हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, ठीक है, बिसानो राम गोपाल हो गया, पद्मनी प्रियदर्शनी हो गया, प्रियदर्शिनी। और यहाँ पे भरतनाट्यम से कौन है, वैजंती माला, बाला सरस्वती, ठीक है, मालविका सरुकई, एम के सरोजा, सी वी चंद्रशेखर। तो ये चीज़ें आपको खुद से ही कनेक्ट करनी है, खुद से चीज़ें जितना कनेक्ट करोगे उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको कनेक्ट करना है कैसे, डायरेक्ट, और कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी चीज़ें तो कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। कुचिपुड़ी को जैसे पूड़ी से कनेक्ट किया, तो पूड़ी आप कैसे जैसे पूड़ी पहले तो रेडी, किसने रेडी रेडी किया, एक राधा रेड्डी ने और पद्मा रेड्डी ने, पद्मा रेड्डी ने। फिर इन्होंने अर्पण किया, अर्पण, तो अर्पणा सती थे, अर्पण किया किसे, सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण, ठीक है। लक्ष्मी, ये तो अलग अलग याद करना पड़ेगा यामिनी कृष्णमूर्ति में कि ये कच्ची पूड़ी से रिलेटेड है। तो लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण को क्या किया, ये अर्पण किया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। और जो लक्ष्मी नारायण जिनके पति, तो पति से आप कनेक्ट करोगे वेमपति, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के नारायण, तो ऐसे वेमपति। तो ये चीज़ें हो गई। और ये चीज़ क्या होता है, शुभ होता है, तो शोभा नायडू भी यहाँ पे हो जाएगा। यानी अर्पण करना, ये सिर्फ चीज़ें क्या होता है शुभ, तो शोभा नायडू भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ही चीज़ें कनेक्ट करना है क्या, यही चीज़ आप देखोगे, कुछ नाम यहाँ पे भी आ गया, जैसे अर्पणा से हो गया, राधा रेड्डी हो गया, और यहाँ पे स्वप्न सुंदरी, ये भी याद रखना, स्वप्न सुंदरी। तो लक्ष्मी को वैसे कनेक्ट कर सकते हो, स्वप्न सुंदर, पद्मदा जी, शोभा नायडू। ओडिशा में भी सेम चीज़ें ऐसी कनेक्ट करना है, ओडिशा ने दिशा, तो ऐसे करके दिशा उसे दिख नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि वो बह रहा था, इस टाइप से हरे कृष्ण बह रहा। इसके बाद वो जो है उसे किरण दिखी, तो किरण और दिशा दोनों कनेक्ट हुआ। बट ओडिशा में ध्यान रखना कि ओडिशा में एक तो महापात्र वाला, महापात्र कौन से, एक महापात्र वाले, एक है महापात्र वाले, और दूसरे महापात्र वाले ओडिशा से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। और एक चरण वाले, चरण, ये 2 नाम याद रखना, महापात्र और ओडिशा। जैसे इसमें कौन कौन कवर हो जाएगा, काली चरण, चरण से काली चरण, दुर्गा चरण, और यहाँ पे केलू चरण। तो ये 3 यहाँ पे चरण से कनेक्ट हो जाएंगे, 3। और महापात्र से हमारे मोहन महापात्र हो जाएगा एक, और सुजाता महापात्र हो गया। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कुमकुम कनेक्ट कर लेना, कुमकुम हो गया, मीनाती हो गया, रानी कर, रानी को किरण दिखाई है, रानी को दिशा, तो इस टाइप से भी चीज़ें करें, इंद्राणी। बाकी चीज़ तो कुछ कुछ तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ डायरेक्ट भी याद करना पड़ेगा। ये वाला
केलूचरण हो गया ये वाला। और एक और आपको याद करना है किससे, उड़ीसा से, कौन सा, माधवी मुदगल। ठीक है, कथक का भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करा देता हूँ, नेक्स्ट वाले में हमारा बाकी तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। और कथक से हमारे बाकी तीन बाकी आपको खुद से कनेक्ट करना है। कथक में जैसे यूपी, तो यूपी में एक याद रखना कि यूपी में महाराज ज़्यादा कनेक्ट है, महाराज वाले लोग ज़्यादा कनेक्ट है यूपी से, तो महाराज ज़्यादा कनेक्ट है यूपी से। और यूपी से महाराज हो गया, और सरकार यूपी, सरकार तो योगी सरकार, इस टाइप से चीज़ें, सरकार तो ज़्यादा यूपी यूपी वाला ज़्यादा चलता है, तो वैसे कर सकते हो। एक महाराज वाला याद रखना, और दूसरा प्रसाद वाला, प्रसाद वाले दो। महाराज से ही बहुत कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, और बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, और यहाँ पे देखो सूरत देव महाराज, ये भी चीज़ें कनेक्ट हो जाएगा। सूरत देव महाराज तीन हो गए महाराज वाले, और एक यहाँ पे चंद्रलेखा महाराज। ठीक है, एक हो गया अच्छन महाराज। तो कितनी चीज़ें कनेक्ट होगी महाराज से। अब हमें प्रसाद वाले दो हैं, एक नारायण प्रसाद हो गया और दूसरा कालिका प्रसाद, ये चीज़ें हो गई। तो इतने कनेक्ट हो गए। गोपी कृष्ण यानी मथुरा, मथुरा से कनेक्ट हो जाएगा गोपी कृष्ण, कहाँ पे, यूपी में पड़ेगा। शोभना नारायण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वाला शोभना नारायण, क्योंकि सबसे कम एज में शोभना नारायण, तो इस टाइप से ही चीज़ें कनेक्ट करनी है। तो ये वाला टॉपिक एक ही दिन में जैसे कनेक्ट करके करोगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। जब बाकी मणिपुरी हो गया, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल, तमिल को 2000 कब ऐड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, 2004। संस्कृत 2005, कन्नड़ 2000, क्योंकि सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद ये भी पूछता है। तेलुगु 2008, मलयालम 2013, और ओडिशी को 2014 में जो है सबसे नई भाषा। यानी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अगर बोलेगा तो कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो इसी टाइप से आप सत्रिया याद कनेक्ट करना है, मोहिनीअट्टम कनेक्ट करना है, और कथकली, ये तीन रह गए। बाकी बाकी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो कोशिश करना इनको कनेक्ट करके चीज़ें करने की। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका कनेक्ट जो है करने का ये है कि अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो इनको 3 दिन के पार्ट में डिवाइड करना, दो टॉपिक को तीन तीन दिन के पार्ट में। तो 3 दिन में जैसे एक दिन में दो टॉपिक, दो हो गया कथकली और भरतनाट्यम हो गया, इसी तरह दूसरे दिन ओडिशा मणिपुरी हो गया, और तीसरे दिन, तो इस टाइप से बहुत बढ़िया से भी हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ नेक्स्ट टारगेट को भी लेते हुए चलना। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट में नोबेल प्राइज़ बहुत बार पूछा जाता है, तो नोबेल प्राइज़ को कोशिश करना कनेक्ट करके करना है। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में कौन है, फिजिक्स में एलन आते हैं, एलियन, जो कि क्लोज आते हैं किसके, एटॉन के या झिल्ली के, तो इस टाइप से चीज़ें कनेक्ट हो जाए। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में बेटा था किसका, मेडल का, मेडल का बेटा था, जो कि जो शार्प था, तो शार्पनेस हो जाएगा। मेडिसिन आप किसे दोगे, मेडिसिन से शांति या स्वांत कह सकते हो। साहित्य में क्या होता है, साहित्य में साहस साहित्य, तो एनी अनॉक्स चाहिए। और शांति में एलिस को शांति चाहिए थी, क्यों, क्योंकि वो मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो कनेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइप से चीज़ें कनेक्ट है। आर्थिक विज्ञान यानी आपका आर्थिक से यानी इकोनॉमिक्स वाले बैंड लगा दिया, किस पे बैंड लगाया, जो है डायमंड पे, डायमंड पे बैंड लगाया। तो यहाँ पे बैन और बर्ना, तो वैसे भी चीज़ें दोनों तो वैसे ही होता है। बैन इसी का हो गया, और डगलस डायमंड हो गया, और थर्ड में किसने लगाया, फिलिप ने, तो फिलिप ने जो है बैन लगाया डायमंड पे, तो इस टाइप से चीज़ें कनेक्ट हो गया। बाकी पद्म भूषण, पद्मश्री को कनेक्ट करना है चीज़ें, वह याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल कितने लोगों को मिला था और कौन कौन से फील्ड से वो रिलेटेड है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये वाला थोड़ा मार्चिंग प्रेस में याद रखना। तीनों चीज़ें, पहली कौन से नंबर पे थी, दूसरी गैलेंट्री अवार्ड, थोड़ा बहुत इसे लास्ट में टॉपिक कर सकते हो। हम यहाँ पे कर लेते हैं इंडेक्स वाले को। इंडेक्स जैसे हमारा जो है आतंकवाद, तो आतंकवाद में पहला अफगानिस्तान है, पता ही है, तालिबान वाला, और 13 पे जो है भारत की रैंक आती है। इसके बाद आईपी वाले में, आईपी इंडेक्स में 42 नंबर पे है, यूएसए टॉप पे है। सबसे ज़्यादा आपराधिक देश में 77 पे है भारत, और वेनेजुएला जो है फर्स्ट नंबर पे चल रहा है आपराधिक। इसके बाद पासपोर्ट वाले में 85 नंबर पे है, और जापान पहले पे चलता है। लोकतंत्र वाले में 108 पे है, डेनमार्क पहले पे है। हैप्पीनेस में 126 पे है, और फिनलैंड पहले पे है। विकास वाले में 132 पे है, और स्विट्जरलैंड पहले पे है। और आर्टन का कैपिटल पासपोर्ट में 144, और यूएई पहले पे है। प्रेस वाले में 161 पे है, और नॉर्वे जो है पहले पे है। अदर अगर रिपोर्ट रैंकिंग की बात करते हैं अदर, तो फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड एथलीट में रोनाल्डो टॉप पे ही रहता है, और मेसी सेकंड पे। 100 प्रतिभाशाली में दो नाम आते हैं भारत वाले, दो भारत के हैं, शाहरुख खान और राजा मौली। और हुरन की ग्लोबल रिच में एलन मास्क टॉप पे हैं, और अंबानी 9 नंबर पे। पासपोर्ट हेलने एंड पार्टनर्स में दुनिया के शहर शहर की बात करते हैं, तो सबसे धनी में न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे, और मुंबई जो है भारत का मुंबई जो है 21 नंबर पे। महानतम स्थानों की सूची में आता है मयूरभंज और लद्दाख।
आपराधिक वाले में हम पढ़ चुके हैं ऊपर, वेनेजुएला टॉप है, भारत 70 है। और वायु गुणवत्ता में चार्ट जो है पहला आता है कंट्री, और भारत 8 नंबर पे है। जस्टिस में कर्नाटक सबसे पहले नंबर पे है, और यूपी सबसे लास्ट में है, तमिलनाडु दूसरे पे और तेलंगाना। कोविड के लिए जो है नीति आयोग का वार्षिक सूचकांक में केरल टॉप पे है, दूसरे पे छोटे राज्यों में त्रिपुरा पे है, और केंद्र शासित में लक्षद्वीप। ऊर्जा दक्षता वाले में कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर केरल, राजस्थान। विनिर्माण वाले में जो है मोस्ट इनोवेटिव स्टेट में कौन आता है? कर्नाटक। और जल निकाय गणना में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगन मोदी मोहन रेड्डी। नेक्स्ट वाले में सबमिट हमारा कवर हो जाएगा एक में। तो इस टाइप से हमारी क्लास नंबर जो है 4 था। 5 वाले में बाकी हमारा जो मिड हिस्ट्री है उसमें कवर होगा मराठा, और स्टैटिक में हमारा कवर होगा इंस्ट्रूमेंट, और जो हमारा करंट है वहाँ पे हमारा सबमिट चीज़ें क्लियर हो जाएगा कवर।